नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बजर बट्टू के इस धमाकेदार एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम आपकी दो प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। पहली नौकरी की प्रॉब्लम और दूसरी पैसे की प्रॉब्लम। चलिए समझते हैं कैसे। भारत में एआई टैलेंट को लेके अराउंड 51% का डिमांड सप्लाई गैप है। इसका मतलब हर दो एआई जॉब्स के लिए सिर्फ एक ही इंसान क्वालिफाई करता है, उनके पास ही वो स्किल है। मान लीजिए कि आज की तारीख में भारत की टेक कंपनियों में एआई से रिलेटेड कुल 1000 जॉब ओपनिंग हैं जिन्हें भरा जाना है, लेकिन बाजार में अवेलेबल टैलेंट पूल में सिर्फ 490 लोग ही ऐसे हैं जिनके पास वो जरूरी एआई स्किल्स मौजूद हैं। तो बाकी बचे हुए 510 पोस्ट या तो खाली रह जाते हैं या उन जगहों पर ऐसे लोगों को काम करना पड़ रहा है जो पूरी तरह से स्किल्ड नहीं है। अब अगर आप एक समझदार इंसान हैं तो आप इसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखेंगे कि यार एआई में अगर ये डिमांड सप्लाई गैप है एंड कुछ सालों तक रहेगा तो मैं ये एआई स्किल्स एक्वायर कर लूं, तो द लाइक्लीहुड ऑफ मी गेटिंग हायर्ड, मी अर्निंग अ लॉट मोर, मी ग्रोइंग अ लॉट फास्टर इज अ लॉट मोर एंड वही करना चाहिए। तो वो कौन कौन से एआई स्किल्स हैं विच विल हेल्प यू बी हायर्ड एंड ग्रो फास्ट इन योर करियर। नंबर 1, एआई कोडिंग। एक टाइम था जब कोडिंग के लिए आपको सी और सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, HTML, CSS और जावा स्क्रिप्ट जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए थी एंड पीपल हु न्यू हाउ टू कोड वर एक्सट्रीमली रिस्पेक्टेड, स्टिल आर बाय द वे। लेकिन आज की डेट में 2026 में द मोस्ट पावरफुल कोडिंग लैंग्वेज इज इंग्लिश। झटका लगाना कि सिर्फ इंग्लिश आने से कोडिंग कैसे हो जाएगी। आप टेक्निकली अगर सही प्रिंसिपल, सही टेक्निक, सही फाउंडेशन के साथ एआई को यूज करके कोड करेंगे तो यू डोंट नीड टू नो एनी लैंग्वेज। फरवरी 2025 में एंड्रिज कारपेती, जो ओपन एआई के को फाउंडर्स में से एक हैं, उन्होंने एक टर्म कॉइन किया, वाइब कोडिंग। वाइब कोडिंग एक ऐसा तरीका है जिसमें आप ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे सी प्लस प्लस, जावा या पाइथन के सिंटैक्स को गहराई से सीखे बिना सीधे नेचुरल लैंग्वेज जैसे कि इंग्लिश या हिंदी का इस्तेमाल करके एआई से कोड लिखवाते हैं और ऐप्स या सॉफ्टवेयर तैयार करते हैं। ट्रेडिशनल कोडिंग में आपको ये पता होना चाहिए कि लूप कैसे चलाना है, वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करने हैं और एरर कैसे फिक्स करने हैं। लेकिन वाइब कोडिंग में आप एआई प्लेटफॉर्म्स जैसे कर्सर, रेपलिट या क्लाउड को बस अपनी भाषा में बताते हैं कि आपको क्या चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अब आपको सिर्फ इतना बोलना है कि मुझे एक ऐसी वेबसाइट चाहिए जिसमें एक लॉगिन बटन हो जो डार्क मोड में हो और क्लिक करने पर सीधे डेटाबेस से कनेक्ट हो जाए एंड बूम, एआई आपके लिए पूरा कोड लिखता है, उसे रन करता है और एरर आने पर खुद ही ठीक भी कर लेता है। इसे वाइब इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें आप सिंटैक्स की चिंता किए बिना फील या वाइब पर काम करते हैं। आप आउटपुट पर ध्यान देते हैं, ना कि इस पर कि बैकएंड में कौन सा फंक्शन इस्तेमाल हो रहा है। तो इसका ना बहुत मजाक उड़ चुका है, ऑलमोस्ट एक गाली बन चुकी है कि हम वाइब कोडिंग कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग इसे शॉर्टकट मानते हैं। उनका मानना है कि असली कोडिंग नहीं है, बस रैंडम प्रॉम्प्ट लिख देना है। But I know of people and I know how serious vibe coding can actually be if you treat it with respect। ये नहीं है कि रैंडमली ब्रश करते हुए सुबह कोई कोड लिख दिया या प्रॉम्प्ट लिख दिया और एक रैंडम सा ऐप बना लिया एंड बी लाइक भाई मुझे तो कोडिंग आती है। नहीं, but somebody who wants to code, likes to code, but doesn't know how to code. Now they can use AI to code and that I think is a super skill to have। मार्च 2026 का हमने डेटा देखा, Indeed जो एक जॉब प्लेटफॉर्म है, वहां there are close to 400 plus jobs for vibe coders। Naukri.com पे देखा there are about 780 jobs for vibe coders। Glassdoor पे देखा there are about 690 jobs for vibe coders। जॉब टाइटल क्या है? AI फर्स्ट डेवलपर, प्रोफेशनल वाइब कोडर, फुल स्टैक एआई डेवलपर, क्रिएटिव टेक्नोलॉजिस्ट। और ये नहीं है कि रैंडम स्टार्टअप्स इनको हायर कर रहे हैं, सिस्को जैसी कंपनीज भी वाइब कोडर्स हायर कर रही हैं। फ्रेशर्स विद एआई कोडिंग स्किल्स दे आर स्टार्टिंग एट 5 to 9 lakhs per annum एज अगेंस्ट द एवरेज ऑफ 4 to 6 lakhs। 2-3 साल का एक्सपीरियंस के साथ 15 से 20 लाख कमा रहे हैं। सीनियर डेवलपर्स जो एआई के साथ कोड कर सकते हैं 25 से 40 लाख कमा रहे हैं, which by the way is approximately a 56% प्रीमियम ओवर डेवलपर्स जो एआई यूज करना नहीं जानते हैं या नहीं यूज कर रहे हैं। फ्रीलांसर्स के लिए अलग अपॉर्चुनिटीज हैं। इफ यू आर अ वाइब कोडिंग फ्रीलांसर, आप एज अ फ्रेशर लगभग 840 से 2100 रुपए पर घंटा कमा सकते हैं। अगर आप एक स्पेशलिस्ट हैं तो 4200 से 8400 रुपए पर घंटा। अगर आप एक सीनियर प्रोफेशनल हैं, देन ऑन प्लेटफॉर्म सच एज टॉपटल यू कुड बी अर्निंग एनीवेयर फ्रॉम 21,000 रुपीज टू 42,000 रुपीज पर आवर। तो कौन से टूल्स हैं जो आपको सीखने पड़ेंगे? इफ यू आर नॉन टेक्निकल देन यू कुड स्टार्ट विद लवेबल बोल्ट इमर्ज। ये बहुत बढ़िया टूल्स है, रिसेंटली डेवलप्ड, डूइंग रियली वेल एंड कैन हेल्प यू गेट स्टार्टेड ऑन वाइब कोडिंग। अगर आप ऑलरेडी एक डेवलपर हैं
then I would suggest you to use Cursor. You can use Cloud Code and same Replit. ये आपके टूल्स को रिप्लेस नहीं करेगा बल्कि आपके स्किल्स को और मल्टीप्लाई ही करेगा। दूसरा AI स्किल दैट यू कुड लुक एट इज AI सेल्स। इमेजिन करिए कि आप एक B2B सेल्स प्रोफेशनल हैं, यू आर सेलिंग टू बिजनेसेस। आप यूजुअली क्या करेंगे, सुबह उठेंगे, लिंक्डइन पर जाएंगे, अपने रिलेवेंट जो भी क्लाइंट्स या पोटेंशियल क्लाइंट्स हैं उनके प्रोफाइल्स मैन्युअली क्लिक करेंगे, फिर उनको एक ईमेल भेजेंगे या उनको एक कोल्ड DM भेजेंगे, उनका ईमेल ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए एक अलग से कोई सर्च टूल यूज करेंगे। ईमेल भेजेंगे, आधी ईमेल्स बाउंस हो जाएंगी। फोन नंबर ढूंढने की कोशिश करेंगे, आधे फोन नंबर्स मिलेंगे ही नहीं, 25% गलत होंगे, कुछ ही मिलेंगे। फिर एक एक करके आप पर्सनलाइज्ड ईमेल भेजेंगे, फॉलो अप करेंगे 5 बार। इन दिस इंटायर प्रोसेस, जो कि बाय द वे बहुत नॉर्मल है, सेल्स पर्सन वुड हैव स्पेंट अबाउट 60 to 70% ऑफ देयर टाइम इन जस्ट पॉपुलेटिंग व्हाट दे हैव जस्ट डन। जो सेल्सफोर्स या CRM में जाकर उनको अपडेट करना, स्टेटस रिमूव करना, स्टेटस चेंज करना, अपडेट करना, ये सारी चीज़ें करेंगे और एक्चुअल सेल्स प्रोसेस पे आप 20 से 30%, मैक्सिमम 35% टाइम ही बिता रहे हैं। अब आता है AI सेल्स। हाउ डज दैट वर्क? AI सेल्स टूल आपके पोटेंशियल लीड्स को स्कैन करके आपके कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से एक फिल्टर या प्रायोरिटी लिस्ट बनाएगा, फिर उनको एक कस्टमाइज्ड ईमेल भेजेगा या मैसेज करेगा, एक ऑटोमेटेड लूप या वर्कफ्लो के तहत फॉलो अप्स करेगा, ऑटोमेटिकली मीटिंग शेड्यूल होगी। अगर डेमो आपका रिकॉर्डेड है तो वो डेमो भी ले लेगा, लेकिन अगर रिकॉर्डेड नहीं है तो आपके कैलेंडर स्लॉट्स ब्लॉक हो जाएंगे। आपको सिर्फ पता करना है कि आपका डेमो कब है। जैसे ही वो डेमो खत्म हुआ, आपका स्टेटस ऑफ द क्लाइंट ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। एवरीथिंग इज डन इन एन ऑटोमेटेड फैशन एंड यू आर एक्चुअली स्पेंडिंग टाइम ऑन द सेल्स एंड द स्ट्रेटजी ऑफ इट. So anybody who is in the sales function and knows how to use AI to enhance their skills and multiply their skills in high demand right now. SaaS, Software as a Service, enterprise companies जो सॉफ्टवेयर बेचती हैं, उसमें अगर आप एक AI sales specialist हैं, you could be earning anywhere between 15 to 35 lakhs per annum. The kind of roles that we found on Glassdoor or Naukri on Indeed. AI sales specialist, revenue operations manager, AI enhanced SDRs, AI sales executives. फ्रीलांसर्स के लिए भी इनक्रेडिबल अपॉर्चुनिटी है। अगर आप लीड जनरेशन फ्रीलांसर हैं, यू कुड बी अर्निंग 840 रुपीज टू 2,940 रुपीज पर आवर। या अगर आप कंपनीज के लिए CRM या सेल्स वर्कफ्लो सेटअप कर सकते हैं, उनको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, आप स्पेसिफिक टूल्स के स्पेशलिस्ट हैं, फिर चाहे वो ज़ोहो हो, HubSpot हो, आप कोल्ड ईमेल कैंपेन ऑटोमेशन जानते हैं, आप लिंक्डइन आउटरीच वर्कफ्लोज बना सकते हैं, ये सारे स्किल्स अराउंड सेल्स आर बीइंग पावर्ड बाय AI एंड यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम दैट। नेक्स्ट इज AI मार्केटिंग। मार्केटिंग ना बहुत ब्रॉड है, तो इसको मैं 3 हिस्सों में बांटूंगा। सबसे पहले AI कंटेंट राइटिंग। अब ये कंटेंट राइटिंग आप लैंडिंग पेजेस के लिए बनाइए, अपने ब्लॉग्स के लिए बनाइए, आप SEO आर्टिकल्स के लिए बनाइए, वगैरह वगैरह। बट कंटेंट राइटिंग इन जनरल इज बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड बिकॉज ऑफ AI। क्योंकि स्किल ये नहीं है कि AI से लिखवा लो, वो तो हर एक इंसान लिखवा सकता है। कोई ईमेल ड्राफ्ट करनी है, कुछ मैसेज का रिप्लाई देना है, वो तो AI कर सकता है। दैट इज नॉट द स्किल। द स्किल इज ब्रांड की वॉइस समझना, उसको सही प्रॉम्प्ट देना, उसको सही कॉन्टेक्स्ट समझना, उसके चलते जो भी आउटपुट मिलेगा उसको इम्प्रोवाइज करके, उसको एडिट करके इनहेंस करना, उसके साथ एक वर्कफ्लो बना पाना, कंसिस्टेंटली वो आउटपुट क्वालिटी डिलीवर कर पाना। तो दैट इज द रियल स्किल। अ कंटेंट राइटर यूजिंग AI इन इंडिया राइट नाउ ऑन एन एवरेज इज अर्निंग अराउंड 5.94 lakhs according to Glassdoor research. This is interestingly around 25 to 30% more than the average content writer which is not using AI. Freelancers international clients को सर्व कर रहे हैं, they are earning anywhere between 840 to 4,200 rupees per hour using AI for content writing. दूसरा पार्ट ऑफ AI मार्केटिंग इज AI इमेज एंड वीडियो जनरेशन। ये एक्सप्लोड हो रहा है। एक टाइम था जब हमें ऐसा ब्रांड इन इंडिया स्टॉक इमेजेस मिलती ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि सारे फॉरेनर चेहरे थे, सारे इंटरनेशनल सेटअप्स थे, सारा इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट था। लेकिन अब कोई कमी नहीं है। जो आपको चाहिए प्रॉम्प्ट लिखिए, आपको मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, दिल्ली के बाजार में एक औरत चल रही है अपने बच्चे के साथ, मसूरी में कोई इंसान स्कूटी चला रहा है, या बोर होने पर कुछ बच्चे कैफे में बैठे हैं,
everything can be created. The key is to find somebody who understands this process really well. ब्रांड को समझ पाना, बिल्कुल कॉन्टेक्स्ट समझ पाना. इमेजिन करिए इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ फोटोग्राफर जो एक पूरा सेटअप बना रहा है टू गेट टू द परफेक्ट इमेज फॉर द ब्रांड फॉर देयर मार्केटिंग कैंपेन. वो चाहे डिजिटल मार्केटिंग के एड्स हो, चाहे वो ओवर द टॉप होर्डिंग्स हो, या न्यूज़पेपर एड्स हो, या टीवी हो, या कुछ भी, और मैगजीन लेवल पे. एनीथिंग दैट इज सुपर प्रोफेशनल डजंट लुक लाइक एआई बट इज ऑल्सो जनरेटेड थ्रू एआई. सेम थिंग गोज फॉर वीडियोज एज वेल. वीडियो भी 3, 5, 8 सेकंड के आराम से बन सकते हैं इंग्लिश के प्रॉम्प्ट से ही, लेकिन उसको वो एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशन दे पाना, उसको फिर इनहेंस कर पाना, एडिट कर पाना, उसको यूज करके ब्रांड के कलर्स में ब्रांड के ट्रीटमेंट के साथ मिक्स कर पाना, ये सब एक आर्ट है. And somebody who is an expert in that is absolutely on the right path. And तीसरा पिलर है AI generated ads. This is the most fascinating one. अगर आप D2C यानी डायरेक्ट टू कंज्यूमर ब्रांड्स देखेंगे तो इंडिया में they are advertising a lot on Facebook, on Instagram, and a lot of those ads are AI generated. A lot of brands are now using AI generated ads, and आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो AI generated है. Whether it's video, whether it is image, whether it is a combination, all of those as a workflow, as a system, as a process is what you can be terrific at and make a lot of money if you know how to do it right. चौथी चीज जो हाल ही में निकली है but it is massive now and will be even bigger in the future is AI SEO. और एक्चुअली जो फैंसी चीज निकल चुकी है वो है AEO यानी आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन. SEO को अगर एक लाइन में समझे तो ये गूगल के सर्च रिजल्ट्स में सबसे ऊपर दिखने की आर्ट और साइंस है. यानी कि जब भी आप गूगल पर कुछ सर्च करते हैं जैसे बेस्ट लैपटॉप फॉर स्टूडेंट्स या हाउ टू लर्न एआई, तो गूगल आपको हजारों वेबसाइट्स दिखाता है और आप आमतौर पर पहले पेज के शुरुआती 3-4 लिंक्स पर ही क्लिक करते हो. तो एसईओ का काम ये इंश्योर करना है कि जब कोई आपके बिजनेस से जुड़ी कोई चीज सर्च करे तो आपकी वेबसाइट उन टॉप रिजल्ट्स में दिखाई दे. और ये कहां से आया था? गूगल से. तो इसके बेसिस पर तो लोगों के पूरे बिजनेसेस ही खड़े हो गए, कंसल्टिंग फर्म्स बन गई, एक्सपर्ट्स निकल गए ऑन स्पेसिफिकली जस्ट एसईओ, एंड इट स्टिल रिमेन्स अ मैसिव इन्वेस्टमेंट टू मेक. लेकिन अब यू आर रियलाइजिंग कि यार बहुत सारे लोग तो गूगल की बजाय चाहे ChatGPT, जेमिनाई, क्लाउड, परप्लेक्सिटी यूज कर रहे हैं और आंसर में यू एक्चुअली गेट रिकमेंडेशंस. तो अगर मैं किसी एआई प्लेटफॉर्म से पूछूं कि यार सबसे बेस्ट पीसी कौन सा है लेने वाला, ये मेरा कॉन्टेक्स्ट है, ये मेरा काम है, ये मेरा बजट है, वगैरह वगैरह, वो आपको डायरेक्ट ब्रांड और मॉडल नंबर बता देगा. हाउ डिड इट नो? ऐसा थोड़ी है कि उसने कहीं से निकाल के किया है. इट इज स्कैनिंग द इंटायर वेब, फिगरिंग आउट कि कौन सा फीडबैक इस ब्रांड के लिए अच्छा है, इस मॉडल के लिए अच्छा है, कहाँ कौन से ब्रांड और मॉडल को गालियां पड़ी हैं, क्या कॉन्टेक्स्ट है, उसके चलते क्या सजेशन होना चाहिए. ऑल ऑफ दिस इज नाउ AEO या आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कि आपका ब्रांड उस ChatGPT या उस जनरेटिव AI मॉडल के आंसर में कैसे घुस सकता है. एंड इट इज नाउ ऑल्सो हैपनिंग इन गूगल. गूगल पे जब आप सर्च करते हैं अब वो आपको पहले एक आंसर दे रहा है, फिर उसके बाद वो वेब पेजेस आ रहे हैं या वो लिंक्स आ रहे हैं. सो 63% ऑफ ऑल गूगल सर्च क्वेरीज आर नाउ नॉट रिजल्टिंग इन अ क्लिक बिकॉज people are just reading it and finding what the answer is, and you need to be the one who wants to feature there. अब वो इंसान जो ये करवा सकता है वो आपके लिए भगवान है, बिकॉज somebody who can make your brand rank is what you need right now. So AEO experts या आंसर इंजन ऑप्टिमाइजर्स आर मैसिवली इन डिमांड. अब AEO एक जॉब टाइटल अभी तक नहीं बना है, इट इज मोस्टली SEO विद AI स्किल्स. जहाँ ट्रेडिशनल SEO सैलरीज एक फ्रेशर्स के लिए 2 से 4 लाख है, वहीं SEO विद AI इज ऑलरेडी इन द रेंज ऑफ 5 to 8 lakhs. मतलब 25 से 40% का प्रीमियम ऑलरेडी आ चुका है. सीनियर SEO प्रोफेशनल who are now using AI are earning as much as 25 to 30 lakhs per annum, which was 15 to 18 lakhs a few years back. Final AI skill, AI agents and automation. AI automation होता क्या है? बहुत सारी चीजें जो हम करते हैं वो एक रूल के अकॉर्डिंग होती हैं, लेकिन उनको करते मैन्युअली है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई ईमेल आती है जो कि एक न्यूज़लेटर है, तो आप वो पढ़ते हैं और फिर उसको एक न्यूज़लेटर वाले फोल्डर में डाल देते हैं. या अगर आपके बॉस से कोई ईमेल आती है तो आप उसको एक अर्जेंट या इंपॉर्टेंट फोल्डर में डाल देते हैं. या अगर आपकी कोई मीटिंग शेड्यूल है तो उससे आधा घंटा पहले आप उस मीटिंग के बारे में थोड़ा सा तैयारी करना शुरू करते हैं या कुछ रिसर्च करते हैं. या अगर हर फ्राइडे को आपको एक ईमेल भेजनी होती है अपनी टीम के अपडेशन की कि हफ्ते भर में क्या हुआ, तो आप वो ईमेल ड्राफ्ट करना शुरू करते हैं. एनीथिंग दैट इज अ रिपीट प्रोसेस, एनीथिंग दैट इज अ रेगुलर पीरियोडिक प्रोसेस कैन बी टेक्निकली ऑटोमेटेड, एंड दैट इज वेयर AI ऑटोमेशन कम्स इन. ये जो सारे काम मैंने आपको बताए ये AI को आउटसोर्स कर सकते हैं.
एआई आपके लिए सारा काम करेगा, वो मीटिंग से पहले आपके प्रिपरेशन नोट्स बना देगा, वो हर फ्राइडे को वो ईमेल ड्राफ्ट कर देगा, वो हर आने वाली ईमेल को पढ़कर एनालाइज करके उसको सही फोल्डर में डाल देगा, आपको सही वक्त पे बता देगा कि वो ईमेल का जवाब कब देना चाहिए और देना भी चाहिए कि नहीं। All of this is what's called AI automation and there are people now who are actually specializing in that. ये तो मैंने एक रिटेल या इंडिविजुअल लेवल पे बोला। थिंक ऑफ इट फ्रॉम अ बिजनेस लेवल कि एक बिजनेस को इनवॉइस मिला, उस इनवॉइस को आपने कैटेगराइज किया, फिर उसकी एक पेमेंट डेट डिसाइड करी, उस पेमेंट डेट पे एक पेमेंट निकला, एडवाइस निकला, उस पेमेंट एडवाइस पे फिर पेमेंट प्रोसेसिंग नोटिस गया टू द बैंक, फिर उस बैंक ने वो प्रोसेस किया, वो पैसा वहां मिल गया और जब वो डेबिट या क्रेडिट हो गया, जो भी हुआ उसका एक अपडेट भी आ गया। ऑल ऑफ दिस सो फार वाज मैनुअल, लेकिन आप एआई के थ्रू इसको ऑटोमेट कर सकते हैं। यू कैन बिल्ड एन ऑटोमेशन वर्कफ्लो फॉर सेल्स, फॉर पेमेंट्स, फॉर लीड जनरेशन, फॉर मार्केटिंग, फॉर हायरिंग, फॉर पेरोल, कुछ भी। एंड समबडी हु कैन डू दैट फॉर अ बिजनेस इज अ रॉक स्टार नाउ। तो टूल्स तो बन चुके हैं, N8N, Zapier, Make.com, LangChain, CrewAI, ये सब AI ऑटोमेशन कर रहे हैं। एंड ये तो अभी के टूल्स हैं, आप एक महीना और रुक जाओ तो टूल्स तो और नए आ जाएंगे। AI ऑटोमेशन इंजीनियर्स ऑन Glassdoor आर एक्चुअली अर्निंग एन एवरेज ऑफ 15 lakhs per annum। आप जितना ज्यादा स्पेशलाइज करेंगे इन एन इंडस्ट्री और डोमेन, उतना ही ज्यादा आपको प्रीमियम मिलना शुरू होगा। तो इन 5 स्किल्स में शुरुआत कैसे करें? सबसे पहले इन 5 में से आप एक पकड़िए, बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट, समथिंग दैट यू फील यू विल बी गुड एट, समथिंग दैट यू विल एंजॉय, समथिंग दैट यू फील यू विल बी हैविंग फन विद। 2 नहीं पकड़ने, 3 नहीं पकड़ने, एक पकड़ना है। एंड देन इन एडिशन टू योर करंट जॉब, उस एक स्किल को आप रोज 30 मिनट सीखिए। यू विल स्टार्ट विद बेसिक यूट्यूब वीडियोस कंप्लीटली फ्री, ताकि थोड़ा सा फाउंडेशन बने। एंड देन यू विल ग्रेजुएट टू सम पेड कोर्सेज, यूडीमी पे जाइए, कोर्सेरा पे जाइए, स्पेसिफिक जो एआई स्किलिंग कोर्सेज हैं उनके किसी प्लेटफॉर्म पे जाइए, तो 400, 500, 1000 में एक कोर्स करिए कुछ घंटों का। When you do that, then go to a specific 3-6 महीने का डेडिकेटेड बूट कैम्प। ये टूल्स यूज करना शुरू करिए जो स्पेसिफिकली आपके स्किल से जुड़े हो। Then have fun, just play with it, get your hands dirty, get more and more experience, and at some point of time, after 3 to 6 months, धीरे धीरे प्रोजेक्ट्स उठाना शुरू करिए। Not to make money, but to get exposure, to build your portfolio, to have experience. And if you do that for another 3 to 6 months, you'll be ready in less than a year to pivot it to this role and actually कमांड द सैलरी दैट यू वांट। क्योंकि ये डिमांड एक साल के अंदर नहीं बनने वाला, ये काफी सालों तक रहेगा। इट्स द सेम वेव दैट हैपेंड इन द ईयर 2000 व्हेन इट केम टू आईटी सर्विसेज। यू कैन राइड दिस वेव फॉर द नेक्स्ट 5 to 10 years इफ यू आर स्मार्ट अबाउट इट। आई होप अब तक आपको समझ आ गया होगा कि एआई स्किल्स कितने जरूरी हैं आज के टाइम पे एक अच्छी नौकरी के लिए, एक डिसेंट सैलरी के लिए। तो वीडियो में बताए गए स्टेप्स को फॉलो करें, एक अच्छी जॉब लैंड करें और हमारे चैनल बजर बिट्टू दुनिया को सब्सक्राइब करें ऐसी और धमाकेदार वीडियो के लिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल बजर बिट्टू दुनिया से। मेरा नाम है मृदुल द्विवेदी।